हेलो दोस्तों, आज से हम बिहार पुलिस के लिए 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 भी रहेगा, वॉल्यूम 2 भी रहेगा। वॉल्यूम 1 सुबह में चलेगा और वॉल्यूम 2 शाम में चलेगा। ये दोनों बुक एक साथ लाने का यही मकसद है कि क्वेश्चन आप लोग के ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्वेश्चन याद होगा और एक एक सेट कराएंगे ताकि क्वेश्चन याद करने में भी आसानी होगा। तो डेली आप लोग इस वीडियो में जुड़िएगा। डेली आप लोग को सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे एक एक वीडियो मिलेगा, यानी जितने सेट इसमें रहेंगे उतने दिन में ये बुक दोनों ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नए बुक हम लोग देखेंगे। तो ये केवल रिवीजन के लिए। एग्ज़ाम आप लोगों को पता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 महीना लगभग टाइम बच रहा है। तो 2 महीने में जितना बुक मिले, जितना क्वेश्चन मिले, आप लोग रिवीजन कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो याद कीजिएगा। जैसे कि इसमें कितना है, देखिए इसमें 30 सेट है और वॉल्यूम 2 में लगभग 25 सेट होगा, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 यानी 4500 क्वेश्चन आप लोग के लिए हो जाएगा। 20 से 25 दिन में 4500 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद करते चलिएगा, इसीलिए एक एक सेट ले रहे हैं ताकि याद करने में आसानी होगा। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम 1 का टेस्ट सीरीज़ 1। शाम में चलेगा वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज़ 2 चलेगा। तो इसको आप लोग केवल याद करते चलिए। इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद दोबारा इसको देखिएगा तो 1.5 या 2x पर करके इसको देख लीजिएगा। जितने आप लोग पढ़ के याद नहीं कर सकते हैं उतना इनको सुन कर याद कर सकते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए टेस्ट नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह यानी अहमियत दी जाती है, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है कि इसके चालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी करने से अनेक लाभ थे। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालीन कार्यपालिका यानी फिक्स्ड टर्म एग्जीक्यूटिव यानी पसंद थी जिसे हटाया नहीं जा सके। ये भी सही है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूल थी। ये भी सही है। यानी तीनों पॉइंट बिल्कुल ही सही है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन हम लोग तेज़ी से रिविजन करते चलेंगे। देखिए इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था, उदयन। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है। बताइए किस लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध है। तो यह बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय घाटे यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग का तात्पर्य क्या है। तो सभी मतों से प्राप्त आय खर्च से कम, यानी करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। बताइए कौन सा। तो सूचना का अधिकार ये प्राप्त नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, प्रदान नहीं किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करते चलिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले अगले टेस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और दोनों टेस्ट में ज़रूर जुड़ना है। यहाँ से आप लोग को 45 क्वेश्चन का संग्रह मिल जाएगा और आने वाले बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए यहाँ से बहुत अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग के लिए टारगेट क्या रहेगा, 75% टारगेट रहना चाहिए। हालांकि कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है, 70+, 75+, लेकिन हम लोग को 75-70 टारगेट लेकर चलना है ताकि उससे कम भी आए तो हम लोग का सिलेक्शन हो सके। तो ध्यान रखिएगा, टारगेट ज़्यादा रखना है। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा। तो यह किया जाएगा भिवंडी तालुका, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का
सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? ध्यान रखिएगा नागालैंड में। कहाँ है? नागालैंड में। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है? ध्यान रखिएगा 2016 से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? बताइए कौन सा सम्मान है बिहार के लिए? तो राजेंद्र सम्मान, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन याद करते चलिए। इसका पीडीएफ भी दे देंगे, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को डेली पीडीएफ भी मिलता रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अति सुदो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बाग नहीं है। उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है? बताइए तो। यह है घनानंद की। ध्यान रखिएगा किसका है? घनानंद का। उसके बाद अगला है कि 20 के दांत किसकी रचना है? देखिए 10th का क्वेश्चन उठा लिया है हिंदी का, नलिन बिलोचन शर्मा का है। किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा का। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही बर्तनी यानी सही अर्थ निकलने वाला, तो क्या हो जाएगा? भूलकण। क्या हो जाएगा? भूलकण, ये सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरला से फल खाया जाता है का कर्तव्यवाचक होगा, इसमें कौन हो जाएगा? सरला फल खाती है। ध्यान रखिएगा, सरला फल खाती, ये हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? कि संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही क्या रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों ही संरक्षित रहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उनका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा कैसा ऊर्जा रहता है इसमें? स्थितिज ऊर्जा। इसलिए बैठते हैं तो स्थिर हो जाता है, फिर वो अपने अवस्था में वापस आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह अवतल दर्पण है। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ठोस में चल सकने वाली तरंगे, ठोस में कौन कौन तरंग चल सकती है? दोनों तरंगे चल सकती है, अनुप्रस्थ भी चल सकती है और अनुदैर्ध्य भी चल सकती है, दोनों ही चल सकती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है, वहीं वापस आ जाती है? तो कहाँ से? प्रकाश केंद्र से। ध्यान रखिएगा, प्रकाश केंद्र से सीधे वापस लौट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है? वह लेंस अवतल लेंस कहलाता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा लेंस कहलाता है? अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बताइए किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण बनता है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ बताना है। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अधर में लटकना। कहाँ लटकना? अधर में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक पूछा है। एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक फैराडे पर मीटर होता है। क्या होता है? फैराडे पर मीटर। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? फैराडे पर मीटर, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि कपास की पैदावार में अच्छी होती है कौन? काली मिट्टी होती है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है, कर्नाटक स्थित है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र की गहराई द्वारा मालूम की जा सकती है, तो सोनार से। किससे मालूम किया जाता है? सोनार से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यह स्थित है दाभोल, महाराष्ट्र में।
ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? पाराबैंगनी विकिरणों से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फास्ट इसलिए चल रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन याद हो, इसीलिए फास्ट आप लोग को रिवीजन करा रहा है ताकि हम लोग देख सकें। यानी इसका मैराथन भी ला सकते थे, लेकिन एक साथ आप लोग को लंबा वीडियो नहीं देख पाते थे, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो ला रहे हैं ताकि आप लोग के लिए आसानी होगा पढ़ने में और क्वेश्चन याद करने में भी। इसको एक बार सुनिएगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन ज़्यादा होगा और वीडियो छोटा होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? यह बना होता है ग्रेफाइट से बना होता है। किससे? ग्रेफाइट से। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आंसर भी टिक कर दिए हैं ताकि आसानी होगा। आप लोग को पीडीएफ देंगे तो वहाँ टिक कर देंगे कि एक बार पीडीएफ को पढ़िएगा तो आंसर भी याद करते चलिएगा, इसलिए पीडीएफ में आप लोग को आंसर भी टिक मार दिए हैं। तो पीडीएफ आप लोग को भी प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? ध्यान रखिएगा, एडवर्ड टेलर ने। किसने किया है? एडवर्ड टेलर ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mm ऑफ हर्ज होता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और समापोषण में आवश्यक तत्व होता है। कौन सा आवश्यक होता है इसमें? कैल्शियम होता है। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील में इसमें लोहा, क्रोमियम तथा कार्बन सभी मिक्स रहता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के होता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा विटामिन? विटामिन के। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? इसमें क्या होता है? कैरोटीन होता है। ध्यान रखिएगा, कैरोटीन के कारण ही गाय का दूध जो पीला दिखने लगता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन ध्यान रखिएगा, प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कान में कितनी हड्डियाँ होती है? तो कान में 6 हड्डियाँ होती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो पानी और खनिज लवण का संवहन करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद जमा होता है? सल्क पत्र जो होता है उसमें ही खाद जमा रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा द्वारा। किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं। इनमें सभी हो जाएगा। सूचना का अभाव, वस्तुओं की कीमत, आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, इनमें से सभी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने? स्वामी श्रद्धानंद। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने देखा था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक जो थे वो कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण करवाए थे। ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? यह ख्वाजा उस्मान हुरानी के ये क्या थे? शिष्य थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? रिकी केज ने। किसने जीता है? रिकी केज। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? स्वीडन 1809 से मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? यह भारत विभाजन योजना से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? निशा दहिया ने। किसने जीता है? निशा दहिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? यह है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? यह हुई थी 1854 में। कब हुई थी? 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया गया था? यह 1959 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? स्पेन से। कहाँ से किया था? स्पेन से। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा जाता है? तो मुनरो के प्रधानमंत्री को राज्य के नौका का कप्तान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत माता किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की यह रचना है। ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि तल्लीन का संधि विच्छेद यानी तत् प्लस लीन। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी की हंसी उड़ाना वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। ये क्या है? उपहास है। उपहास। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ है? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा यानी संज्ञा। इसमें क्या अशुद्धियाँ है? संज्ञा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में विश्व की कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? 70.5%। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। किससे था? कार्बोनरी। उसके बाद नेक्स्ट है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक प्रकार का नाविक था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? नीरज चोपड़ा। कौन थे? नीरज चोपड़ा बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया है? श्रीमन नारायण अग्रवाल। किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? बताइए। इसमें एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? तो ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत हुई है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो देखिए सबसे ज़्यादा है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम और उसके बाद है, ध्यान रखिएगा, जिंक है। तो इसको याद रखिएगा। जिंक के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बाद सोडियम। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है? Ca++। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था? नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को
नरेगा को मनरेगा नाम दे दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन का आधारभूत पदार्थ यानी फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है जीव द्रव्य को, किससे? जीव द्रव्य को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक किसमें होती है? लाल रंग में, ध्यान रखिएगा किसमें होती है? लाल रंग में। तो ये रहा टेस्ट सीरीज़ 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये था प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1, जो कि ये क्लास सुबह इसी समय 7 बजे चलेगा और शाम में जो क्लास स्टार्ट होगा वो वॉल्यूम 2 रहेगा। वॉल्यूम 2 रहेगा इसमें, जो कि वो शाम 7 बजे चलेगा। तो डेली आप लोग को दोनों का एक एक वीडियो मिलता रहेगा। फास्ट इसलिए चल रहे हैं ताकि क्वेश्चन ज़्यादा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन याद होगा। तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन याद भी होगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, उसको दोबारा अगर देखिएगा तो इसको 2x करके देखिएगा, फास्ट कर लीजिएगा, इसको आप लोग क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। तो इसको आप लोग देखते रहिए। शाम में आप लोग को वीडियो एक और मिलेगा, उसको भी आप लोग को देखना है, यानी डेली एक एक वीडियो देखना है। और इसको ध्यान रखिएगा, सभी को क्वेश्चन याद करते चलिएगा, क्योंकि अगस्त के फर्स्ट वीक से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन याद करिएगा तो एग्ज़ाम में आप लोग का क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेगा। आप लोग को टारगेट लेकर चलना है लगभग 75%। टारगेट इतना लेकर चलिएगा तभी 70+ रहिएगा। तो टारगेट इतना लेकर चलना है हम लोग को। तो चलिए यहीं तक वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आप लोगों के पास पहुंच सके। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देंगे। ये रिवीजन क्लास है, जो कि जितने ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतने ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा होगा, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो खान सर के द्वारा टॉनिक बैच चलाया गया था, उसका कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियो डाल चुके हैं, तो देख लीजिए। उसमें आप लोग अगर देख लेते हैं तो 50 से लेकर 60+ आप लोग का क्वेश्चन उसमें से कंप्लीट उसमें से लड़ेगा। 1 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था 1 अक्टूबर को, वहाँ से जब बच्चे एग्ज़ाम देकर आ रहे थे तो ये जब बुक देखे तो बोले थे कि इससे तो मेरा 40 क्वेश्चन लड़ा, किसी ने बोला 45 क्वेश्चन लड़ा। आप लोग कमेंट भी पढ़ सकते हैं जाकर, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, एक एक वीडियो चैप्टर वाइज डाल दिया गया है, उसको देख लीजिए। साथ में डेली टेस्ट सीरीज़ जो कि खान सर के द्वारा लिया जाता है टेस्ट, उसका भी वीडियो डाल रहे हैं डिस्कशन के साथ, उसको भी आप लोग देखिएगा। जितने भी एग्जाम में जीके जीएस पूछेगा वहाँ से आप लोग का जीके जीएस भी कवर हो जाएगा, उसमें साथ में करंट अफेयर्स भी रहता है। तो ध्यान रखिएगा, सभी आप लोग को देखते रहना है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि इस बिहार पुलिस में तो सबसे ज़्यादा जीएस ही पूछेगा। मैथ रीजनिंग छोड़िए देंगे तो आप लोग के लिए यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, डेली आप लोग को जुड़ना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शाम वाले क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा, 7 बजे आप लोग को फिर क्लास मिलेगा वॉल्यूम 2 का। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।